तारीख थी 19 अक्टूबर 1988। एक ऐसा दिन जो बाकी दिनों जैसा ही शुरू हुआ था, रोज की भाग दौड़ से भरा हुआ। मुसाफिर अहमदाबाद जा रहे थे किसी काम से, अपने परिवार से मिलने, त्योहारों के लिए। उन्होंने मुंबई में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113 में कदम रखा, यह सोचकर कि वे सुरक्षित हाथों में हैं। उन्हें सिस्टम पर, पायलटों पर और उस मशीन पर पूरा भरोसा था जिसे उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रूटीन फ्लाइट जल्द ही एक बड़ी खबर बन जाएगी, एक ऐसे बड़े नुकसान की कहानी और भारत के एविएशन इतिहास का एक काला अध्याय। यह सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, यह एक ऐसी यात्रा थी जो दुखद रूप से अधूरी रह जाएगी, अपने पीछे अनसुलझे सवाल और अनगिनत परिवारों के लिए गहरा दुख छोड़ जाएगी। यह एयरक्राफ्ट एक बोइंग 737-200 था, आसमान का एक भरोसेमंद साथी जिसे देश भर के यात्री जानते थे। कंट्रोल में दो अनुभवी पायलट थे, कैप्टन दीपक नागपाल और कोपायलट कैप्टन वी.एम. सिंह। वे 129 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स की जान के लिए जिम्मेदार थे, कुल 135 जाने। फ्लाइट मुंबई से बिना किसी दिक्कत के उड़ी और सुबह के आसमान में ऊपर चली गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। केबिन क्रू ने रिफ्रेशमेंट्स दिए, यात्री अखबार पढ़ रहे थे या आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था, जो उनकी मंजिल से कुछ ही मील दूर सुबह की धुंध में छिपा हुआ चुपचाप उनका इंतजार कर रहा था। अहमदाबाद शहर जाग रहा था, घनी धुंध की चादर में लिपटा हुआ। विजिबिलिटी बहुत खराब थी, जो किसी भी पायलट के लिए लैंडिंग करते समय एक बहुत जरूरी बात होती है। हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जिससे अनुभवी एविएटर्स के लिए भी काफी मुश्किल भरा माहौल बन गया था। फ्लाइट 113 के पायलट अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर रहे थे, अपनी फाइनल अप्रोच की तैयारी कर रहे थे। जमीन पर परिवार अपने प्रियजनों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस भयानक दुर्घटना का मुख्य कारण कई बातों का खतरनाक मेल था, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक थी बहुत कम विजिबिलिटी। उस भयानक सुबह का मौसम बहुत खराब था। धुंध इतनी घनी थी कि पायलटों ने बाद में इसे व्हाइट आउट कहा। सुरक्षित लैंडिंग के लिए जितनी विजिबिलिटी चाहिए थी, उससे कहीं कम थी। इसके बावजूद लैंडिंग की कोशिश करने का फैसला लिया गया। यह फैसला उन हालातों में आगे बढ़ने का जो न्यूनतम सुरक्षा जरूरतों से कम थे, उन घटनाओं की कड़ी में पहली जरूरी कड़ी थी जो आपदा का कारण बनी। यह प्रकृति के खिलाफ एक जुआ था, एक ऐसा जुआ जिसके घातक परिणाम होने थे। खराब मौसम की समस्या को और भी बढ़ाने वाली एक जरूरी मानवीय गलती थी। पायलट एयरपोर्ट के इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं थे, जो कम विजिबिलिटी में लैंडिंग के लिए जरूरी गाइडेंस देता है। उन्होंने अपनी उतरने की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू कर दी थी और वे तय ग्लाइड पाथ से काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे कंट्रोल्ड फ्लाइट इन टू टेरेन कहते हैं, जहां एक पूरी तरह से उड़ने लायक एयरक्राफ्ट पायलट के पूरे कंट्रोल में होने के बावजूद अनजाने में जमीन, पहाड़ या किसी रुकावट से टकरा जाता है। क्रू शायद धुंध से भ्रमित हो गया था। उन्हें अपनी खतरनाक रूप से कम ऊंचाई का तब तक अंदाजा नहीं था जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई थी। कम्युनिकेशन या उसकी कमी ने भी एक बुरा रोल निभाया। कॉकपिट में पायलटों के बीच तालमेल में कमी दिख रही थी। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट नाम की तय प्रक्रिया जो यह पक्का करती है कि दोनों पायलट एक टीम के रूप में मिलकर काम करें, ताकि फैसलों को दोबारा जांचा जा सके और फ्लाइट की प्रगति पर नजर रखी जा सके, वह शायद गड़बड़ा गई थी। को पायलट को एक एक्टिव पार्टनर होना चाहिए जो कैप्टन के किसी भी असुरक्षित काम पर सवाल उठा सके। ऐसा हुआ या नहीं, यह एक दुखद अटकल का विषय बना हुआ है। बिगड़ती स्थिति में एक मजबूत सुधारात्मक कार्रवाई की कमी ने एयरक्राफ्ट को अपनी घातक गिरावट जारी रखने दी। आखिरी पल भयानक रहे होंगे। एयरक्राफ्ट अंधा होकर और बहुत नीचे उड़ता हुआ रनवे से लगभग 5 किलोमीटर दूर पेड़ों और एक हाई टेंशन पावर टावर से टकरा गया। टक्कर विनाशकारी थी। विमान टूट गया और धान के खेतों में जमीन पर गिरते ही आग लग गई। सुरक्षित पहुंचने का सपना आग और तबाही के भयानक सपने में बदल गया। विमान में सवार 135 लोगों में से चौंकाने वाले 131 लोगों की जान चली गई, जिसमें दोनों पायलट और सभी क्रू सदस्य शामिल थे। इस दुर्घटना की खबर से पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई। इमरजेंसी सेवाएं घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन जो नजारा उन्होंने देखा वह पूरी तरह से तबाही का था। मलबा एक बड़े इलाके में फैला हुआ था और भीषण आग ने बचाव कार्यों को बेहद मुश्किल बना दिया था। एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे परिवारों के लिए शुरुआती भ्रम और जानकारी की कमी धीरे धीरे असहनीय पीड़ा में बदल गई, क्योंकि दुर्घटना की भयानक सच्चाई साफ हो गई। पीड़ितों की पहचान करने का काम एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया थी, एक गंभीर कर्तव्य जिसने त्रासदी की भारी मानवीय कीमत को उजागर किया। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय त्रासदी थी जिसने समुदाय पर एक अमिट निशान छोड़ दिया।
दुर्घटना की जांच करने और उसका कारण पता लगाने के लिए तुरंत एक औपचारिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई गई। जांचकर्ताओं ने मलबे की बारीकी से जांच की और जरूरी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिन्हें अक्सर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, बरामद किए। ये डिवाइस फ्लाइट 113 के आखिरी घातक मिनटों में क्या हुआ था, यह समझने की कुंजी थे। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पूरे भारतीय विमानन उद्योग के लिए एक वेकअप कॉल थी। इसने सुरक्षा प्रक्रियाओं की पूरी तरह से समीक्षा करने पर मजबूर किया और महत्वपूर्ण बदलाव लाए। सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट पर एक नया और बहुत सख्त जोर था। पूरे भारत में एयरलाइंस ने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को फिर से डिजाइन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पायलट और को पायलट एक टीम के रूप में अधिक प्रभावी ढंग से काम करें, जिससे एक ऐसा माहौल बने जहां को पायलट कैप्टन के फैसलों को चुनौती देने के लिए सशक्त महसूस करें अगर उन्हें कोई खतरा महसूस हो। यह सांस्कृतिक बदलाव कॉकपिट के अंदर ही एक मजबूत सुरक्षा जाल बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। पायलट ट्रेनिंग में सुधार के अलावा खराब विजिबिलिटी में लैंडिंग के नियमों को और भी सख्त बनाया गया।